मई 26 सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स चार्ट रिवीजन बैच, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो क्योंकि यूट्यूब पर ये कंटेंट रहने वाला है। आज है बायबैक की बारी। आज हम बायबैक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चा पार्टी, और बायबैक से रिलेटेड डिस्कशन रहेगा हमारा पूरा। इस बैच में क्या क्या है, क्या यूट्यूब पर है, कितने घंटे का कंटेंट है, 35 घंटे का कंटेंट है, YouTube पर कॉन्सेप्ट रहेगा और कुछ क्वेश्चंस। बाकी इस बैच के अंदर सुपर 60 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिकल जो हमारा मॉड्यूल 3 है वो और कंसोलिडेशन के 60 क्वेश्चंस हैं, प्लस सुपर 40 क्वेश्चंस AS से है। यानी 100 क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस समाप्त है टोटल 35 घंटे में। इनमें RTB PYQ भी शामिल होंगे और MCQs भी शामिल होंगे। कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर रहेंगे। पूरा 35 घंटे का बैच अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नॉमिनल प्राइस पर जाकर ज्वाइन करो। और सबसे बड़ी खासियत इस बैच की, आपके सामने जो ये चार्ट फ्लैश है, ऐसे 2 चार्ट्स हमने बनाए हुए हैं बच्चा पार्टी, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट की सारी कवरेज है। सोचने की गलती भी मत करना कि हमने कुछ छोड़ दिया होगा। और नॉमिनल से प्राइस में इन दोनों चार्ट्स की हार्ड कॉपी आपके घर पर डिलीवर होगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। ये हमारा चार्ट 1 है। इसमें आप देख सकते हैं ये बायबैक है, फिर ये इधर कैश फ्लो है, देयर आफ्टर यहाँ पर इंटरनल रिको है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रिक्स है, ये सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। आज बायबैक की बारी। कमेंट कर दो, मई 26 हम आ रहे हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स मीनिंग, सबसे पहले बायबैक का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी। तुम 12वीं क्लास में जाओ, 12th क्लास में जाओ और जरा याद मेरी क्लास के बच्चों। भागेंगे नहीं हम इस बैच में, बहुत आराम से मजे से करेंगे सब कुछ लीस्ट टाइम में। सिलेबस इतनी देर का तुम्हें बेचा जा रहा है खामा खाम महंगा कर करके। मेरी क्लास के बच्चों जरा याद करो, 12th वाले दिन वहां पे तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया गया था, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है, याद है? हाँ सर, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को शेयर देती है और बदले में उनसे पैसा लेती है। बिल्कुल ठीक, कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेकर उनको शेयर्स यानी हिस्सेदारी देती है। कंपनी पैसा लिया उनसे तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसी की ऑपोजिट प्रक्रिया, इसी का जस्ट रिवर्स कहलाता है बायबैक। जब कंपनी, याद रखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से, किससे, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर लेकर के उनका पैसा लौटा दे, इशू ऑफ शेयर्स की रिवर्स प्रोसेस कर दे, वो कहलाती है बायबैक। इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर ले लेना, उनके पैसे लौटा देना, बायबैक ऑफ शेयर्स कहलाता है। यहां वर्ड लिखा हुआ है बायबैक ऑफ शेयर्स सॉरी, बायबैक इंप्लाइड है इक्विटी के लिए। बायबैक वर्ड लिख दिया तो समझ लो इक्विटी शेयर्स ही है। बायबैक के आगे शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो एट लास्ट हम सेटल करते हैं बायबैक के मतलब को। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से कहते हैं, शेयर ला रे बाबा, अपना पैसा पकड़ रे बाबा, इधर से फुट रे बाबा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक। ये हमारा पहला स्टेप है, मीनिंग ऑफ बायबैक। नोट्स इस प्रकार से बनाए गए हैं, मजा आ जाएगा आपको। कंसाइज एंड डिटेल्ड एंड क्रिस्प ऑल एट द सेम टाइम। अपनी वॉल पे लगा दीजिएगा दोनों चार्ट्स को, जब मर्जी निकलते बढ़ते 2-2 चैप्टर्स उड़ा दिए कर दिए। वीडियोस आपके पास है, बैच ले लोगे 4 चांद लग जाएंगे। मीनिंग, परचेज एंड कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर, कंपनी से अपने इक्विटी शेयर होल्डर से अपने ओन खुद के, कंपनी ने जो इशू किए थे वही खुद के शेयर्स वापस ले लेना, पैसे दे देना, मींस परचेज कर लेना। पैसा देके कुछ चीज लेते हो तो खरीदना ही तो कहलाता है। फिर उन शेयर्स को कंपनी रख के क्या करती है, वो वापस ले लिए, वो अब इशूड है नहीं, नॉन इशूड, उनको कैंसिल यानी फाड़ देती है। परचेज एंड कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड बायबैक। नेक्स्ट स्टेप है व्हाई। व्हाई 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 व्हाई, ऐसा क्यों करती है कंपनी? बायबैक करने की, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स लेकर के उनको पैसा लौटा देने की कंपनी को क्या जरूरत पड़ जाती है? व्हाई कंपनी डज दिस? नंबर 1, पहला कारण, ईपीएस इंक्रीज। बायबैक करने से अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाती है बच्चा पार्टी। सर कैसे? बहुत ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं। अभी लिखने के टाइम पे सब लिखूंगा, भी मार्क भी करूंगा। अभी केवल बोल रहा हूं क्योंकि बोलने से काम चलेगा। तुम कान तेज करो अपने, फटाफट इधर आओ, कान तेज करो। मान लो एक कंपनी की अर्निंग हुई एक साल में 10 लाख रुपए,
ठीक है सर। और उसके इक्विटी शेयर जो उसने इशूड कर रखे हैं वो है 1 लाख। तो हर एक शेयर पर कितनी कमाई हुई? टोटल अर्निंग 10 लाख, टोटल शेयर्स 1 लाख, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी हुई सर? 10 रुपए। कैसे निकाला? टोटल अर्निंग्स 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड 1 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर आ रहा है 10 रुपए। अब मान लो उन 1 लाख इशूड शेयर्स में से, इक्विटी शेयर्स में से कंपनी 50,000 वापस ले लेती है, लेकर के उनकी पेमेंट करके उनके फाड़ देती है। तो कितने शेयर्स रह गए? केवल 50,000। 1 लाख माइनस 50,000, 50,000। अब निकालना जरा ईपीएस, अज्यूमिंग द सेम अर्निंग्स। अब निकालो ईपीएस। सर टोटल अर्निंग 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स दिस टाइम 50,000, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 से तो 20 आ गया। हाँ, ईपीएस जो पिछली बार 10 था अब वो हो गया 20, बढ़ गया। ईपीएस इंप्रूव होने से मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है, मार्केट में गुड न्यूज जाती है। तो ऐसा गेम खेलने के लिए कि ईपीएस बढ़ जाए और मार्केट प्राइस बढ़ जाए, बायबैक किया जा सकता है। दूसरा कारण बायबैक का, अवॉइड होस्टाइल टेकओवर। अवॉइड होस्टाइल टेकओवर मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो कॉम्पिटिटर कंपनी आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप उसे अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते। अब आपको अचानक से पता चला कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो गद्दार हैं, जो स्टॉक मार्केट में, ओपन मार्केट में, आउटसाइड मार्केट में जाकर के आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो गए। वो कॉम्पिटिटर कंपनी तुम्हारे पास डायरेक्ट आई थी तुम्हें खरीदने के लिए, तुमने मना कर दिया, तुमने कहा हम नहीं बेचते अपने आप को। उस कॉम्पिटिटर कंपनी ने कहा अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं। उस कॉम्पिटिटर कंपनी ने चुपके से तुम्हारे शेयर होल्डर्स को फोन लगाया और उनसे कहा तुम्हारा स्टॉक मार्केट में, ओपन मार्केट में तुम्हारे शेयर का क्या दाम चल रहा है? 100 रुपए, हम 200 देते हैं तुम्हें, हमें दे दो अपने शेयर्स। तो क्या कर रही है वो कॉम्पिटिटर कंपनी? तुम्हारी कंपनी को नहीं खरीद पा रही है डायरेक्टली, क्या कर रही है? तुम्हारे शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसे का लालच देके शेयर्स उनसे खरीद रही है। तब भी वो कॉम्पिटिटर कंपनी मालिक ही बन जाएगी तुम्हारी। पूरी कंपनी टेक ओवर हो जाए या फिर शेयर होल्डर से वो शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन जाए, बात तो वही है, बात तो वही है। यस सर, यस सर। तुम्हें पता चल गया शेयर होल्डर गद्दारी करने वाले हैं, तुमने उनको फोन मिला है इधर पहुंचो अपने शेयर लेके कंपनी में, अब फटाफट तुमने उनसे कहा शेयर लाओ, पैसे पकड़ो, निकलो यहां से, गद्दारो निकलो यहां से। इसलिए भी बायबैक किया जा सकता है। होस्टाइल टेक ओवर मतलब कॉम्पिटिटर कंपनी आपको टेक ओवर करना चाहती, उसको अवॉइड करने के लिए तुमने गद्दार शेयर होल्डर्स को बुलाया, उनसे इक्विटी शेयर छीने, पैसे लौटाए और भगा दिए। अब तुमने किया था अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से टेक ओवर से बचने के लिए, पर हुआ क्या? शेयर लेके पेमेंट करिए, बायबैक ही हो गया। हाँ सर, इक्विटी शेयर्स लेके पेमेंट कर दी तो बायबैक ही हो गया। बायबैक दो कारणों से, मुख्य तौर और भी कारण है, दो जानना तुम्हारे लिए काफी, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आना पेपर में। अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाए और होस्टाइल टेक ओवर अवॉइड हो जाए, तुम्हें कोई टेक ओवर ना करे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। तीसरा पॉइंट, भाई मैं फिर कह रहा हूं, इतने खूबसूरत नोट्स हैं ये, एक बार मेरी वीडियो देख लेना, नोट्स पढ़ लेना। जिस बच्चे ने 10-10 घंटे लगाए हो बायबैक के कॉन्सेप्ट में, उससे टक्कर ले लेना, आगे ही निकलोगे, पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, ओके सर। इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, द मोस्ट डिटेल एंड द मोस्ट क्रिस्प बैच आपके सामने है। पूरा जरूर ले लेना, नॉमिनल प्राइस है, 2 हार्ड बुक मिलेंगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सुपर एंडेड क्वेश्चन। ठीक है सर। YCRR बच्चों एक चीज होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या होता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? बच्चा पार्टी क्या होता है इसकी चर्चा और आगे ये लिमिट्स जो बायबैक पे लगी हुई है, इसके की नोट्स और जर्नल एंट्रीज, ये हमारा अगली चर्चा का पार्ट रहेगा और हमारा बायबैक कॉन्सेप्चुअली फिर अगली लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पर, लेकिन सारे ले लोगे मात्र 35 घंटे में, सुपर 100 सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई। रेगुलर बैच के बच्चों से ज्यादा नंबर लाओगे। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मई 26 हम आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।